Hello friends, and again welcome back to my channel. Here I am Shagun with a new topic. Chapter number 2, microorganisms, friend and foe. मतलब माइक्रो छोटे छोटे जीव जंतु जो हमारे किस प्रकार से क्या है, दोस्त हैं और दुश्मन है. ठीक है, दोस्त और दुश्मन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो अब हम अपना नीचे पढ़ लेते हैं. यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमने बहुत सारे तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं. जैसे कि कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास जिनको हम नॉर्मली नहीं देख पाते. वो हमारे आसपास रहते हैं बट हम उनको अपनी नॉर्मल आईज जो होती है हमारी उनसे नहीं देख पाते हैं. उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रेनी सीज़न हो गया और उसमें आपने एक ब्रेड लिया और उसको रख दिया जिससे कि वो स्पॉइल्ड हो गई और जो उसका सरफेस था, मतलब जो ब्रेड का सरफेस था उस पर वाइट कलर की ग्रेश वाइट पैचेस आ गए. ठीक है, तो उन पैचेस को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से तो यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे आपको जो कि कहाँ से आते हैं. अभी मैं सोचेंगे कि वो आते कहाँ से. ठीक है, जी हाँ, फिर इन्होंने हमको 2 एक्टिविटीज़ करने के लिए दे रखी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. जो इन्होंने एक्टिविटीज़ हमको दे रखी हैं, ठीक है, हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल. यहाँ हम अपनी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं. एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? थोड़ी सी मॉइस्चर जिस मिट्टी में होती है वो सॉइल को मॉइस्चर वाली जो मिट्टी होती है, जैसे मैंने अभी बोला मॉइस्चर वाली जो मिट्टी होती है उसको इकट्ठा करेंगे एक बीकर में, बर्तन में, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स, जब वो सॉइल पार्टिकल्स जो सॉइल थी, मिट्टी थी, वो नीचे बैठ जाएगी तो उस पानी की ड्रॉप लेके उसको माइक्रोस्कोप से उस पानी की ड्रॉप को बाहर निकालो आराम से और उसकी ड्रॉप को देखो आपने क्या देखा. अब यहाँ पे एक्टिविटी हमको 2 दिखा रखी है. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. थोड़ी सी ड्रॉप्स जो होती हैं वो हमको पॉन्ड में से मतलब तालाब नदी जो होता है वहाँ से लेके आनी है. स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. ग्लास के साइड में इसको स्प्रेड कर दो स्लाइड में और उसको माइक्रोस्कोप से देखो. ठीक है, डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड. क्या आपने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को है आसपास मूव करता हुआ देखा. ये दोनों एक्टिविटीज़ हमको यहाँ पे इन्होंने जो दिखाई, अब इससे हमको पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने छोटे छोटे होते हैं और हम उनको विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते. ठीक है, ये जो सारे ऑब्जर्वेशंस जो हमने पानी के साथ और सॉइल के साथ की, full of tiny organisms, through not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. मतलब जो organisms होते हैं उनको हम अपनी eyes से नहीं देख सकते. नॉर्मली जैसे हमको organisms दिख जाता है उसको हम वैसे नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप. ठीक है, they cannot be seen with the help of microscope. जैसे कि मैंने बोला अभी कि और जो होते हैं बिना विदाउट माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते. That is why these are called microorganisms. इसीलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बेसिकली हमको इन्होंने 4 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है. ठीक है, सो ये 4 ग्रुप जो इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी. यानी बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अलगे. ठीक है, ये अलगे हो गया, ये हमारा प्रोटोजोआ हो गया, ये हमारा फंगी हो गया और ये हमारा बैक्टीरिया हो गया. सो बेसिकली आपको इन सब चारों को याद रखना है. ये सारे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये हमको हैं जो हमको इन्होंने दिखा रखे हैं 2.1 में. मैं आपको दिखा देती हूँ. ये बैक्टीरिया हो गया, लाइक 2.1 बैक्टीरिया. ठीक है,
दिस इज बैक्टीरिया। एज यू कैन सी कि यहाँ पे किस टाइप के इन्होंने बैक्टीरिया दिखा रखे हैं। ओह माय गॉड, ये ब्लूइश बैक्टीरिया हैं और यहाँ पे पिंक कलर के। मतलब टाइप्स ऑफ कलर्स ऑफ बैक्टीरिया, हाउ मैनी, ये ब्लू टाइप के यहाँ पे इन्होंने बैक्टीरिया दिखा रखे हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे इन्होंने दिखा रखा है। अब हम 2.2 में अलगे देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे इन्होंने जो है ये वो दे रखे हैं हमको एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये दोनों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोनों भी हमको दिखा रखे हैं। क्लाइमाइडोमोनास एक दिखा रखा है, एक स्पाइरोगायरा दिखा रखा है। तो ऐसे देख सकते हैं इनकी शक्लें कैसी हैं, इन वायरसेस लगती भी हैं कहीं से। नेक्स्ट प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ यहाँ पे अम्बेई दिखा रखा है और पैराक्टम दिखा रखा है। इस किस टाइप के ये होते हैं आप देख सकते हैं, देखने से इतने डरावने हो जाते हैं। अब आता है फंगी। ये जो ब्रेड मोल्ड पे, ये ब्रेड मोल्ड हो गया, मतलब जो किस पे लगती है, हम जो ब्रेड खाते हैं, जो ब्रेड आप लोग सैंडविच बना के जिस ब्रेड का खाते हैं, आप जिसको ब्रेकफास्ट के तौर पे आप जिस ब्रेड को खाते हैं, उस ब्रेड की फंगी है। अगर आप देख लो कि अगर आप बाई चांस गलती से भी ख़राब ब्रेड ले आए या फिर आपके घर में रखे वो ख़राब हो गई और आपने वो खा ली, तो ये फंगी आपका क्या करेगी? ये फंगी आपके बॉडी में जाएगी, आपकी बॉडी को ख़राब करेगी, जिससे कि आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ये आपकी बॉडी में जाके आपको बहुत हार्म पहुंचा सकती हैं। इतनी डरावनी तरह की ये होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको बहुत सारे टाइप्स के दिखा रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो अब हम आगे चल के अपना वैक्सीन पढ़ लेते हैं। वायरसेस पढ़ रहे थे हम लोग। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे वायरस होते हैं, जैसे कि अब हमारा कोरोना वायरस आ रखा है इस टाइम पे, वही चल रहा है कोरोना वायरस, तो उसको हम माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम उसको माइक्रोस्कोप से उसको वायरस को भी देख सकते हैं, बट वो और ऑर्गेनिजम्स से अलग होता है। ठीक है, आपको जैसे पता है कि इस टाइम कोरोना चल रहा है, कोरोना एक वायरस आया है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। सो ये हमारे अंदर जाके और हमारे सेल्स को, हमारे अंदर जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको इस तरीके से सड़ा देते, एकदम ख़राब कर देते हैं। विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। जो कि प्लांट है, एनिमल है, वो बैक्टीरिया जो होता है वो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन किसी को नहीं छोड़ता, वो सब के अंदर जाता है। और उनके जो सेल्स होते हैं, जो भी उसको ऐसा दिखता है कि वो उसको ख़राब कर सकता है, तो उसको जाके ख़राब कर देता है। और जिसको नहीं कर सकता उस पर भी ट्राई कर लेता होगा, हमको क्या पता। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन Figure 2.5. Common elements like cold, influenza, flu and most coughs are caused by viruses. जैसे कि वायरस के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस के भी लक्षण कोल्ड है, फ्लू है, कफ है, उल्टी है, वॉमिट है और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, लाइक जैसे पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। ये सब हमारे सीरियस डिजीज़ हैं वायरस के। एक टाइम पे जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, वैसे ये पोलियो, चिकन पॉक्स और ये सब भी चल रहा था। ऐसे ही जैसे आप देख सकते हैं लॉकडाउन वगैरह लग रहा है। पहले लॉकडाउन इतना नहीं था, ठीक है, तो अभी लॉकडाउन लग गया है दोबारा से। सो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप जितना घर पर रहें, आपके स्कूल्स भी बंद है, ठीक है, जितना घर पर रहें उतना आपके लिए अच्छा है। सो आपके जो पेरेंट्स हैं आप उनको भी बोले कि वो थोड़ा अच्छे से रहें। और आपके स्कूल्स भी बंद हो रखे हैं, इसीलिए कि आप घर पे आराम से बैठ के पढ़ सकें। और जितना पढ़ोगे नहीं उतना आपको खतरा रहेगा, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो हम अपना आगे पढ़ लेते हैं। डिजीज लाइक डायनेस्ट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जैसे कि बेसिकली यहाँ पे इन्होंने हमको प्रोटोजोआ है जो
ये दोनों जो इन्होंने हमको दिखा रखे हैं, ये एंड दिस वन, ये दोनों जो है ये वायरसेस मतलब प्रोटोजोआ, इनसे हमारा मलेरिया होता है। प्रोटोजोआ ये जो है, इन दोनों को अगर हम खा लेंगे, मतलब बाई चांस अगर हमारी बॉडी में चले गए तो हमको डायनेस्ट्री और मलेरिया हो सकता है। जैसे टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, वो भी बैक्टीरिया डिजीज़ है। हमने क्लास 6 और क्लास 7 में आई थिंक पढ़ रखा है ना। सो हम आगे पढ़ लेते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। और यहाँ पे 2.4 तक ही हम पढ़ पाए थे। यहाँ पे इन्होंने वायरसेस भी दिखा रखा है। एज यू कैन सी हमारा वायरस हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वायरस दिखा रखा है। ये तो अजीब अजीब टाइप के इतने सारे हमारे होते हैं। बाई चांस अगर सोच भी लो कि हमारी बॉडी में चले गए तो हमारी बॉडी को कितना हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सो हम आगे बढ़ लेते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। Microorganisms may be single cell like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. They live in all types of environment, ranging from ice, cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals, including humans. Some organisms grow on the other organisms, while other exist freely. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सिंगल सेल्ड होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, अलगी और प्रोटोजोआ हो गया, और मल्टी कैलकुलर भी होते हैं। लाइक मल्टी सिंगल सेल्ड में हमारे बैक्टीरिया का जो सिंगल सेल्ड होता है उसमें हमारे अलगी और प्रोटोजोआ आ गया, मल्टी कैलकुलर में हमारा अलगी और फंगी आ गया। तो ये हमारे सारे इन टाइप के इन्वायरमेंट में रह रहते हैं, चाहे समर हो, चाहे विंटर हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे हॉट हो। रैगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, बस इनमें थोड़ा सा तकलीफ होती है जब हमारे इन्वायरमेंट चेंज होता है। लाइक कि समर टू विंटर होता है, विंटर टू समर होता है, आइस कोल्ड क्लाइमेट हो गया हमारा, फिर हॉट स्प्रिंग्स हो गया, और डेजर्ट की जो मार्शी लैंड्स होती हैं इनमें थोड़ा रैगिंग होती है, ठीक है। ये भी हमारे बॉडीज एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं, ह्यूमंस की भी बॉडी में पाए जा सकते हैं, अगर जैसे कि अगर बाई चांस हमारी बॉडी में चले गए तो, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ही उग जाते हैं, मतलब पैदा हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, जो कि एग्जिस्ट फ्रीली, आराम से बाहर आ सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं और हम हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक तरह से हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई तरह जो होते हैं, कई वेज़ जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और कई वेज़ नहीं होते हैं, कई वेज़ हार्मफुल हो जाते हैं, डिजीज़ कॉज कर देते हैं, बीमारियां आ जाती हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये किस तरीके से आई मीन टू से हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, और किन किन टाइप से हार्मफुल हैं, ठीक है। तो हम अब पढ़ रहे थे अपना फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, इन सब के लिए यूज़ होते हैं। अब लाइक हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, और ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, पील्स हो गया, और रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, फेसिस हो गया, जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है और हार्मलेस हो जाता है, यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, इनके ये हमारे लिए बेनिफिशियल चीज़ ये है कि वो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स में भी हमारी हेल्प करते हैं। मतलब एक तरीके से वो एक तरह हमको हार्म पहुंचा रहे हैं, और एक तरह हमारे लिए उसी चीज़ की मेडिसिन बना रहे हैं। तो वो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए कि वो पहले डिजीज़ कॉज करते हैं, उसके बाद फिर हमारे लिए मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। एग्रीकल्चर में जैसे जो सॉइल फर्टिलिटी हो गई, फिक्सिंग नाइट्रोजन के लिए, लाइक उसमें भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक तरह से फार्मर के फ्रेंड होते हैं। तो इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे भी फ्रेंड होते हैं, क्योंकि वो हमारी मेडिसिन्स बनाने में हेल्प करते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड।
दूध नहीं, दही और ब्रेड बनाना। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो मिल्क होता है वो दही में टर्न होता है बैक्टीरिया की वजह से। अब यहाँ पे बूझो पहेली जो है, सॉरी, एज यू कैन सी पहेली जो है हमारी वो कुछ सोच रही है। आई सॉ दैट माई मदर added a little curd to warm milk to set curd for next day. I wonder why. मैंने देखा कि मेरी मम्मी जो थी वो थोड़ी सी दही में गर्म दूध मिला रही थी दही जमाने के लिए अगले दिन के लिए। तो उसने सोचा क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम इतनी सी दही लेके, मतलब हम बोलते हैं ना कि हमको जामुन दे दो दही जमाने, जामुन से हम दही जमाते हैं, जो जामुन होता है दही का उससे हम दही जमाते हैं। तो हम थोड़ा सा जामुन लेके और उसमें अगर गर्म दूध डाल देते हैं और उसको ढक के रख देते हैं, कपड़े से ढक के रख देते हैं, या फिर हम ठंडे कपड़े से ढक के रख देते हैं, या फिर फ्रिज में रख देते हैं, तो वो दही हमारी अगले दिन के लिए जम जाती है। कर्ड जो होती है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन करती है, जो बैक्टीरियम हो गए, लैक्टोबैसिलस हो गया, प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये तो हमारी कर्ड जो होती है वो कैसे बनती है, बैक्टीरिया से ही बनती है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। वो मिल्क को दुगना कर देती है और जो होते हैं वो दही को उसमें कन्वर्ट कर देती है। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने के, जैसे चीज़ हो गया, पिकल हो गया, ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये सब हमारी हेल्प करते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारा, वो रावा, सूजी, इडलीज, भटूराज इज कर्ड। कैन यू गेस व्हाई इन सब चीज़ों में हमारी दही यूज़ होती है? ठीक है, तो हमने अपना यहाँ तक पढ़ लिया है चैप्टर, अपने अपना मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड तक पढ़ लिया है। आगे का कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और हमारा ये जो सारे बच्चे हैं इनको हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। और ठीक है, बाय।